Assalamu alaikum. In this class we are going to study determinants of health. Determinants उन फैक्टर्स को, उन अवामिल को कहा जाता है जो आपकी बॉडी के अंदर डिज़ीज़ पैदा कर सकते हैं या आपकी बॉडी को अनहेल्दी कर सकते हैं. तो हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ़ फैक्टर्स. दीज फैक्टर्स एग्जिस्ट विद इन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. ये ना सिर्फ किसी शख्स के अपने अंदर बल्कि सोसाइटी में भी पाए जाते हैं. दीज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. Each and every factor which can make us unhealthy or produce disease and disorder is called determinant of health. ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर. उर्दू में मैंने आपको बता दिया है कि हर वो चीज़ या हर वो आमिल जो आपकी बॉडी को अनहेल्दी करे या आपकी बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ पैदा करे, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ कहलाएगा. तो वेरियस फैक्टर्स हैं विच कैन इफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल. हम बारी बारी इन सबको स्टडी करेंगे. दीज आर हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ सर्विसेज, जेंडर एंड अदर हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज. सबसे पहले हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी विरासत को कहा जाता है. हमारे अंदर जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे पेरेंट्स से हमें मुंतकिल होती हैं. इसके अलावा हमारे जो ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, उनके ज़रिए बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आती हैं. इसके साथ साथ कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो इनहेरिटेड हैं, यानी कि विरासती तौर पर हमारी बॉडी के अंदर मुंतकिल होती हैं. जैसे डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर आपकी फैमिली लाइन में है, आपकी फैमिली में अगर प्रीवियस हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है, आपके नाना नानी, दादा दादी या मदर फादर में से किसी को, तो आपके डायबिटिक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इसके अलावा हीमोफीलिया है, कैंसर की कुछ इकसाम हैं. तो ये ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां हैं कि जो आपके अंदर विरासती तौर पर मुंतकिल होती हैं. जीन्स डिटरमिन हेल्थ ऑफ अ पर्सन फ्रॉम मोमेंट ऑफ कंसेप्शन. देखिए, हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो हमारी हेल्थ को डिटरमिन करती हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो जेनेटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यून सिस्टम उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. तो जीन्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं किसी पर्सन की हेल्थ में. जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अल्टर्ड. जो एक जिसे कह लें कि सैड फैक्ट ये है, एक कड़वी हकीकत ये है कि जो जेनेटिक मेकअप है उसे बदला नहीं जा सकता. लेकिन दैट डजेंट मीन कि आप इसका कुछ कर नहीं सकते. अगर आप किसी इनहेरिटेड डिज़ीज़ का शिकार हैं या आप में पोटेंशियल है किसी डिज़ीज़ को हेरिडिटरी कैरी करने की, आप परहेज़ कर सकते हैं, आप उसको प्रिकॉशंस ले सकते हैं. उसके बाद है डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हीमोफीलिया एंड मेंटल रिटार्डेशन हैव जेनेटिक ओरिजिन. बहुत ही कंसाइज बताया, 4 लाइन्स हैं जस्ट इसकी. उसके बाद इन्वायरमेंट है. आपका माहौल आपकी हेल्थ पे बड़ा असर डालता है. इंटरनल इन्वायरमेंट रिलेट्स टू ईच एंड एवरी टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी. देखिए, 2 तरह की इन्वायरमेंट होती है, एक अंदरूनी और एक बैरूनी. इंटरनल इन्वायरमेंट वो है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स की जो सराउंडिंग है, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये है कि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ द फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स टू विच एन इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज्ड. फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी, इंसेक्ट्स, हमारे इर्द गिर्द जो इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, पानी है, हवा है, एनिमल्स हैं. एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मे हैव द इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑन एन इंडिविजुअल. अगर आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे कोई भी किसी किस्म का नेगेटिव चेंज आता है तो ऑब्वियसली हेल्थ पे इफेक्ट होगा. अब एक्सटर्नल में कैसे आ सकता है? फ़र्ज़ किया जैसे आजकल जो पेंडेमिक है कोरोना वायरस की, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, तो जाहिर है कि आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है इससे, अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो. और इंटरनली की अगर आप बात करें तो अगर आप फ़र्ज़ किया कि आपने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है, तो अक्सर बुज़ुर्गों में देखा जाता है कि गुस्सा आने पे या टेंशन लेने से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, अब देखिए, गुस्सा कहीं बाहर से तो नहीं आता, गुस्सा इंसान अपने अंदर से क्रिएट करता है. इट मीन्स कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, अगर वो डिफेक्टिव है तब भी आपकी बॉडी इफेक्ट होगी. और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है नेगेटिवली, पोल्यूशन की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से, गंदगी, फॉर एग्जांपल हवा में कोई आलूदगी है, तो उससे भी आपकी बॉडी में डिजीज़ कैन अकर. In a healthy body, healthy body, there is an equilibrium between internal and external environment. Any disturbance in this equilibrium between internal and external environment leads to disease. आपके अंदरूनी और बैरूनी माहौल में अगर कहीं ना कहीं कोई बिगाड़ पैदा हो गया तो समझ जाएं कि आप डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे. उसके बाद है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मीन्स द वे पीपल लिव, कि किस तरह लोग रहते हैं. इट इंक्लूड्स द वे ऑफ लिविंग, उनका जो पर्सनल हाइजीन, किस तरह अपनी बॉडी की सफाई का ख्याल रखते हैं, अपनी आँखों की, दांतों की, जिस्म की, बालों की, नाखूनों की.
हैबिट्स, उनकी डेली रूटीन हैबिट्स क्या है, वो साफ़ सुथराई पे उनका कितना फोकस है। साफ़ सुथराई का मतलब सिर्फ अपने आप की सफाई नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल की, जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस कमरे में वो रहते हैं, बिहेवियर, उनका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है। लाइफस्टाइल डिवाइड्स इनटू टू वेज, दो तरह के लाइफस्टाइल होते हैं। गुड लाइफस्टाइल मीन्स हेल्दी लाइफस्टाइल विच इंक्लूड सम गुड हैबिट्स लाइक हेल्दी फूड, साउंड स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज एंड और गुड हैबिट्स। एक बंदा अगर अच्छी खुराक खा रहा है, न्यूट्रिशियस फूड खा रहा है, बजाय इसके कि बाहर की बनी जंक फूड खाए, पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, ये चखने में तो बड़े मज़े के लगते हैं, बट ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल हैं। याद रखिएगा कि जो बेक्ड आइटम्स होते हैं, जैसे ब्रेड हो गई, या पैक्ड फूड्स होती हैं जो हमें पैकेट्स में लेस, चिप्स, कुरकुरे वगैरह इस तरह के जो मिलते हैं, पैक्ड फूड्स में वो आर्टिफिशियल एडिटिव्स डालते हैं, ताकि प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ताकि वो ज़्यादा देर तक वो ख़राब ना हो, क्योंकि पैक्ड फूड्स तो बड़े लंबे अरसे तक चलनी होती हैं। जब हम वो पैक्ड फूड्स खाते हैं तो वो हार्मफुल जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो हमेशा फ्रेश फूड खाएं, ताज़ा बनी फूड खाएं, घर की बनी फूड खाएं, क्योंकि घर की बनी फूड आपकी आंखों के सामने बनती है, आप उसको साफ़ सुथरे तौर पे बनाते हैं। लेकिन जो बाहर बनी खुराक है, हमें नहीं पता कि वो बनाते हुए हाथ किस तरह के इस्तेमाल किए गए हैं, किस तरह का उसमें ऑयल या मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। तो उसके बाद है साउंड स्लीप लाइफस्टाइल। अगर आप रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो ये एक हेल्दी साउंडिंग स्लीपिंग पैटर्न है। लेकिन अगर आप एक व्हाट वी कैन से दैट अनहेल्दी एक आपका स्लीपिंग पैटर्न है, आप रात 12-2 बजे तक जागते रहते हैं, अपना ओवर वर्क कर रहे हैं, जाग रहे हैं तो जाहिर है किसी मकसद के लिए जाग रहे हैं, आप ओवर वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनली ओवर वर्क कर रहे हैं, या फिर टीवी देख के टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखिए टीवी पे भी अगर आप नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो वो भी आपकी सेहत पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट करेंगे। तो आप सोच समझ के जो कुछ आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वट एवर कंटेंट यू आर स्टडिंग, रीडिंग, वॉचिंग, इट शुड बी पॉजिटिव। रेगुलर एक्सरसाइज एंड ऑल गुड हैबिट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ओवरऑल गुड लाइफस्टाइल का निशान है। अब देखिए बैड लाइफस्टाइल इंक्लूड स्मोकिंग, एक बंदा स्मोकिंग करता है, सिगरेट नोशी करता है, तो जाहिर है कि वो एक तरह की खुदकुशी कर रहा है। अल्कोहलिज्म, इरेगुलर स्लीप, एक बंदा सो नहीं ठीक से रहा, वो घंटों जाग रहा है, काम कर रहा है, ओवर वर्क कर रहा है, अपनी बॉडी को बर्डन दे रहा है। हैविंग फास्ट फूड का भी मैं बता चुकी हूँ कि फास्ट फूड बॉडी के लिए ठीक नहीं है। 24 ईयर्स की एज के बाद बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और अगर हम फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और अनहेल्दी कैलोरीज होती हैं, अनहेल्दी मटेरियल होता है, और जब हम वो खाते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, आप एक तरह का आप समझ लें कि आप उस पर जुल्म करते हैं। गुड लाइफस्टाइल इंश्योर्स गुड हेल्थ, और बैड लाइफस्टाइल में गिव डिजीज़ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। बेटे आपने फिजिक्स की एक टर्म पढ़ी होगी कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल करेंगे तो जाहिर है कि आपकी बॉडी फिट रहेगी, अडॉप्ट करेंगे तो। लेकिन अगर आप बुरा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो किसी ना किसी एज ग्रुप में आके आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अगला जो डिटर्मिनेंट है। दीज कंडीशंस इंक्लूड इनकम, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड ऑक्यूपेशन। अब देखिए आपकी इनकम अगर ठीक ठाक है तो आप मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे तो जाहिर है कि आप फिट रहेंगे, आप प्रॉपर खाना खाएंगे, स्लीपिंग पैटर्न आपका अच्छा होगा। एजुकेशन, न्यूट्रिशन और ऑक्यूपेशन, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं आप वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। दीज कंडीशंस हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। रिच पीपल कैन अफोर्ड हेल्दी लाइफस्टाइल, जो जाहिर है कि जो ज़रा एलीट क्लास है वो अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकती है। दे कैन सीक मेडिकल एडवाइस वाइल पुअर पीपल कैन हैव लैक ऑफ मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस मतलब कि वो अच्छे डॉक्टर्स या अच्छा जो एक मेडिकल सेटअप है वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अव्वल तो मेडिकल सेटअप की ज़रूरत ही तब आती है कि जब आप डिज़ीज़ का शिकार हो जाए। लेकिन अगर आप गुड लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो आई डोंट थिंक सो आपको कभी भी किसी मेडिकल सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन हैव बेटर नॉलेज अबाउट हेल्थ। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयर होना। अगर हमें अवेयरनेस नहीं है और फिर हम कोई काम करते हैं तो फिर तो आप चले इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अल्कोहल, और फिर भी आप पीते हैं, तो आप इसको मतलब आप एक तरह का खुद के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, तो आप ज़ाहिर है डॉक्टर्स का ही बिल बढ़वाएंगे, आप उनको फ़ायदा देंगे, आप अपना फ़ायदा नहीं सोच रहे।
उसके बाद है अनएजुकेटेड पर्सन हैव अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, फीमेल एजुकेशन हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ ऑफ अ फैमिली। देखिए, अगर एक फ़ीमेल एजुकेटेड है तो वो पूरी फैमिली को अवेयर कर सकती है, क्योंकि फ़ीमेल का रोल बहुत ज़्यादा है फैमिली की डेवलपमेंट में, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, हर लिहाज से। एक फ़ीमेल ने किचन कंट्रोल करना है, एक फ़ीमेल अपने बच्चों को अगर गाइड कर सकती है, तो फ़ीमेल की एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, फ़ीमेल की अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है हेल्थ के बारे में। तो बेटे, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं, ये बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि हमें पता नहीं क्यों ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया एडीपी में, लेकिन ये बहुत आपके काम आएगा फ्यूचर में। न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ, स्टारवेशन लीड्स टू इलनेस। देखिए, अगर आप जानबूझ के भूखे रह रहे हैं तो फिर जाहिर है कि इफ़ेक्ट होगा आपकी हेल्थ पे। मैंने अक्सर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को देखा है कि वो सुबह का नाश्ता नहीं करते, तो जाहिर है कि जब आप नाश्ता नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं होगी। खुराक इंसान एनर्जी के लिए खाता है, जब एनर्जी नहीं होगी तो आप किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाएंगे, और स्टडी में फोकस बहुत ज़रूरी है। ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट मीन्स हैविंग मनी विच इंश्योर्स गुड हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लैक ऑफ मनी। अगर कोई शख्स बेरोज़गार है तो जाहिर है कि उसके पास खाना नहीं हो, वो पैसे नहीं होंगे, और हर चीज़ पैसे से आती है। मनी इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। उसके बाद है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज अगर किसी जगह की, खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी का शिकार हो भी जाता है, जैसे मैंने बताया कि हेरिडिटी जो है, अगर कोई शख्स विरासती तौर पे किसी बीमारी का शिकार है, तो अगर उसके पास हेल्थ सर्विस भी अच्छी नहीं है, तो फिर जाहिर है कि वो कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करे। हेल्थ सर्विसेज रेफर टू ऑल पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी। हेल्थ सर्विसेज होती हैं कि आपके इर्द गिर्द का जो हेल्थ केयर का सेटअप है, जैसे कि हॉस्पिटल या बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो गांव में बने होते हैं। विलेजेस में तो बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं, जो मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो ज़रा शहर के मेन सिटी के अंदर होता है। अगर वो आपकी एक्सेस में है और वहाँ का जो अमला है वो वेल क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो है वो बड़े कोऑपरेटिव है, हर इक्विपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ का, जो मशीनें हैं जदीद मेडिकल वो है वहाँ पे, तो इट मीन्स कि आपके पास इर्द गिर्द हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट कहते हैं जहाँ पे ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर्स की मिलती हैं। गुड वाटर सप्लाई एंड इम्यूनाइजेशन, कि अगर आपको वैक्सीनेशन या जो भी मेडिसिन हैं वो प्रॉपर टाइम मिल जाती हैं। उसके बाद है जेंडर। फीमेल हेल्थ शुड बी गिवन कंसिडरेशन वाइल प्लानिंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, फ़ीमेल्स की लाइफ में जाहिर है कि प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फ़ीमेल हेल्थ को स्पेशली थोड़ा केयर करना ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक नई लाइफ को जन्म देना है, और फिर उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से खून की कमी भी होती है, और ब्रेस्ट कैंसर जो है ये वन ऑफ द लीडिंग कैंसर्स इन द वर्ल्ड हैं। तो ये फ़ीमेल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि वक्फे वक्फे से उन्हें अवेयर किया जाए कि किस तरह वो अपनी बॉडी का सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अगर कहीं पे उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्हें पता हो कि हमने इसको किस तरह डील करना है। मेल फेसेस सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स। देखिए, मेल के प्रॉब्लम फीमेल से डिफरेंट हैं, लाइक प्रोस्टेट कैंसर। मेल्स में जो सबसे प्रोमिनेंट कैंसर है, मोस्ट मतलब जो कैंसर, जिस टाइप के कैंसर की शरह है वो प्रोस्टेट कैंसर है। सो द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन जेंडर, सिंस पैटर्न ऑफ डिजीज डिफरेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अदर हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज क्या है? Agriculture, industrial development, rural development and government scheme. These factors have also an impact on health by raising the standard of living. अगर किसी जगह पे एग्रीकल्चरल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको मतलब ये जो रोज़मर्रा के खाने की अशिया टाइम पे मिल रही हैं, अवेलेबल हैं। जैसे बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो लोग ज़्यादा गंदम की बनी रोटी नहीं खाते, वो ब्रेड खाते हैं, और ब्रेड जो है उसको हज़म करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू होल ये जो गंदम की हम रोटी ईस्टर्न कंट्रीज़ में खाई जाती है। तो एग्रीकल्चर, हमारा मुल्क तो वैसे भी एग्रीकल्चरल कंट्री है, हर किस्म का अनाज हमें इजीली अवेलेबल है, तो वी कैन हैव, इफ़ अगर हम खुद केयरलेसनेस ना करें तो वी कैन हैव अ वेरी गुड न्यूट्रिशनल हैबिट्स। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ज़ाहिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो लोगों के पास रोज़गार होगा तो वो अच्छी फूड, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज अफोर्ड कर सकेंगे। रूरल डेवलपमेंट ये है कि गाँव में बेसिक हेल्थ यूनिट्स होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, हेल्दी बॉडी के लिए। हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स ये है कि गवर्नमेंट
क्या किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है अपनी आवाम को, ये भी बहुत मैटर करता है कि अगर गवर्नमेंट ही कोई हॉस्पिटल्स की कमी है किसी एरिया में, या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, या गवर्नमेंट की सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं कि आवाम जो है वो गुर्बत के डेड लाइन के भी नीचे है, गुर्बत की लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, तो वहाँ पे कैसे खुशहाली हो सकती है? ज़ाहिर है कि मेंटल टेंशन ले रहे कि तो वो लोग बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।